बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब आस करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। सज्जनों, आप सबको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है। पितर पक्ष अर्थात पितृ लोगों का ये समय चल रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ घर परिवार में आते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। सज्जनों, पितृपक्ष का मतलब क्या होता है? पितृ का मतलब क्या होता है? सज्जनों, पितृ का मतलब संस्कृत का शब्द है पितृ। पितृ मतलब आत्मा, प्रेत, इसको बोलते हैं पितर पक्ष। पितृ इसको बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, कई लोगों को लोग कहते हैं कि पितृ दोष है। अब पितृ दोष कैसे हो सकता है? अब बहुत से लोग हैं, आज के समय की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गया चलो, गया में ले जाके पितरों को बिठा दिया जाएगा। सज्जनों, अगर गया में पितृ लोग बैठेंगे तो आपकी पीढ़ी आगे कैसे चलेगी? कहते हैं कि पितृ ही होते हैं कि जो आगे की पीढ़ी में वही आत्माएं फिर से आपके बेटा बेटी बन के आते हैं। सज्जनों, तो लोग कहते हैं ऐसा कि पितृ बैठ गए अब आएंगे नहीं। सज्जनों, वो बैठे नहीं हैं। आप जो ये पुण्य कर्म करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, गया जी जाते हैं, तो जब आप गया जी जाते हैं तो गया जी में जाके क्या करते हैं? पिंड दान करते हैं, वहां पर दान दक्षिणा देते हैं, खाने पीने की चीज आप वहां पर दान पुण्य करते हैं। और जब आप जाते हैं, जाने से पहले शुभ कर्म करके जाते हैं, कथा वृता सुन के जाते हैं, दान पुण्य करके जाते हैं। और वहां पर भी गया जी में जाके भी आप पिंड दान करते हैं, खाने पीने की चीज वस्तुएं दान करते हैं, रुपया पैसा दान करते हैं। या कुछ लोग जब गया जी से आते हैं उसके बाद कथा वृता सुनते हैं, भोजन भंडारा लंगर करवाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं। सज्जनों, ये सब क्यों किया जाता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमसे किसी ने पूछा है कि दीदी पितृपक्ष क्यों आता है और गया जी क्यों जाया जाता है? सज्जनों, प्रश्न बेशक एक का हो लेकिन उत्तर सबको मिलता है। तो सज्जनों, गया जी जाने से जो आपके पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी संतान जो है, हमारे कुल के जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, वो आज तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले हैं। ये लोग जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सज्जनों, आत्मा को कहां कोई बिठा सकता है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और शरीर तो है नहीं ना कि आप कहीं बिठा देंगे उनको, वो तो आत्मा है। सज्जनों, इसीलिए हर साल ये पितृपक्ष आता है, पितरों का समय आता है और लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करते हैं, भोजन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, और कहते हैं अन्न दान महादान होता है कि हम पितरों के नाम पर किसी को भोजन कराते हैं, पशु पक्षियों को भोजन देते हैं। क्यों देते हैं? कि ना जाने किस रूप में मेरे पूर्वज होंगे, और आज अगर ये भोजन हम उन्हें पशु पक्षियों को भी हम भोजन करा रहे हैं तो हो सके उसी रूप में मेरे पितृ हों, मेरे पूर्वज हों, और आके ये भोजन ग्रहण कर लेंगे, ये पिंड दान स्वीकार कर लेंगे। पिंड दान जो दिया जाता है
वो नदी के किनारे दिया जाता है। और नदी के किनारे आप जानते हैं ना कितने जीव होते हैं, जलचर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। तो ये सब कुछ बनाया गया है कि आप अन्नदान महादान, आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न होंगे। और हो सके किसी योनि में हो, किसी पशु पक्षी की योनि में हो, किसी जलचर की योनि में हो, कीट पतंगे की योनि में हो, कोई जानता है कि किसके पूर्वज किसकी योनि में है। तो हो सके वो जो आप कर रहे हैं उनको भोजन मिल जाता है। और सजनों, मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगी। आप कड़कती धूप में, मई और जून का महीना है, आप कहीं से आ रहे हैं यात्रा करके और बहुत गर्मी है, भीषण गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है। लेकिन उस समय में जब आप घर के अंदर आते हैं और कोई पंखा कूलर चला दे तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप कहते हैं ना कि अब ठंडक मिल गया, अब मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, बहुत गर्मी लग रही थी। तो सजनों, बस ऐसे ही आपके पूर्वज हैं। लोग कहते हैं ना कि कौन देखता है कर्म, कर्म के भोग तो आपको जीते जी भी मिलता है और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मिलता है। तो जब बेटा बेटी संतान जो होती है, जब अच्छे कर्म करते हैं तो उनके जो पूर्वज होते हैं वो जहां भी होते हैं उनको राहत मिलने लग जाता है। आपके पुण्य प्रताप से, आपके अच्छे कर्मों से उनको राहत मिल जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई कड़कती धूप में तड़प रहा है और उसे कोई छाए में ले आए, पंखा कूलर चला दे, तो कितना रिलैक्स महसूस करेगा, कितनी शांति महसूस करेगा सजनों। ठीक इसी प्रकार से आपके पितृ हैं, कहीं भटक रहे हैं, कहीं तड़प रहे हैं, किसी योनि में पड़े हैं, उन्हें भूखे भी रहना पड़ता है, पानी भी नहीं मिलता है। लेकिन आप जब ये सब करते हैं तो आपके पुण्य से उनको थोड़ा राहत मिल जाता है। आप कहेंगे कैसे? बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भोजन हम करते हैं तो हमारा पेट भरेगा, सामने वाले को तो नहीं भरेगा। सजनों, क्यों नहीं भरेगा? जरूरी नहीं है कि आपने भोजन किया तो आप ही तृप्त हैं, आपके माध्यम से आपके जो लोग हैं वो भी तृप्त हो जाते हैं। जब वो भोजन आपको मिला है और उस भोजन में आपके घर में 4 लोग हैं और भोजन सिर्फ आपको मिला है और उस भोजन में अगर आप थोड़ा थोड़ा निकाल के 4 लोगों को दे देते हैं और आप भोजन करते हैं तो आपके साथ साथ वो भी तो तृप्त हो जाते हैं। सजनों, ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूं। ठीक इसी प्रकार से जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध बोलते हैं इसको, जब आता है तो इसमें आप अन्न दान करते हैं। अपने भोजन में से खाने से पहले आप 2-4 लोगों को भोजन ग्रहण करवाते हैं, उनको कुछ दान दक्षिणा देते हैं, वस्त्र दान देते हैं अपने पितरों के लिए। तो आप तो तृप्त हो ही रहे हैं और उस आपके साथ साथ और भी लोग तृप्त हुए कि नहीं हुए। तो सजनों, इसीलिए सत्कर्म किया जाता है, अच्छा कर्म किया जाता है और अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति के बुरे कर्म हट जाता है। और सजनों, जब औरंगजेब जो था, उसके औरंगजेब का जो बेटा था वो बहुत ही बेकार था और जब वो जेल में, कारागाह में अपने पिता को डाल दिया था तो जानते हैं, हिस्ट्री की बात कर रही हूं, इतिहास की बात कर रही हूं, उसमें वो अपने पिता को पानी भी नहीं देता था, भोजन देना तो बहुत दूर की बात है। और उसमें उसका वो तड़प तड़प के जी रहा था। तो उसने उस मिट्टी को उठा के उस दीवारों पर लिखा था कि धन्य है वो हिंदू, कितने महान वो हिंदू हैं जो जीते जी तो अपने माता पिता को
अन्न दान, भोजन दान, वस्त्र दान देते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी वो अपने पूर्वजों को पानी दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं। सजनों, औरंगजेब जो था मरते समय कारागाह में, जेल के अंदर था, लेकिन इस दीवारों पर ये बात उसने लिखा कि महान है हिंदू, क्योंकि हमारा धर्म बहुत महान है, हमारा कर्म बहुत महान है। सज्जनों, हमारी संस्कृति बहुत महान है। तो उसने लिखा था उन दीवारों पर कि धन्य हो हिंदू जो मरे हुए अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को भी पानी देता है, लेकिन मेरा बेटा कैसा है कि जो जीते जी मुझे तड़पा रहा है। सज्जनों, अगर हम हिंदुओं का महान कर्म नहीं होता तो इससे लोग प्रेरणा कैसे लेते। तो सज्जनों, इसीलिए ये पितरपक्ष का महीना चल रहा है और इसमें लोग रोज अपने पूर्वजों को नहा धो के पानी देते हैं, उनके नाम पर पानी दान करते हैं। और एक दिन, जिस दिन समय मिलता है उनको, या समय निकाल के भोजन दान करते हैं, भोजन दूसरों को करवाते हैं, पशु पक्षियों को करवाते हैं। सज्जनों, ये हमारे सनातन धर्म का ये एक अंग है, जिसे हम लोग जीते जी भी निभाते हैं और मरने के बाद भी हमारी जो संतानें होती हैं वो निभाती हैं। सज्जनों, इसीलिए इसे पितरपक्ष कहते हैं। और पितरपक्ष का मतलब, आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो आपके घर में सुख संपत्ति आएगी, आपके आगे की पीढ़ी बढ़ेगी। अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, जब आप जाते हैं ना, दिखाते हैं, तो बहुत जगह आप जाते हैं तो लोग कहते हैं ना पितृदोष है। पितृदोष का मतलब ये आपसे आपके पूर्वज रुष्ट हैं, आपने ऐसे कोई बुरे कर्म किए हैं, बुरे कार्य में संलग्न हैं, या बुरा कुछ सोच रहे हैं, बुरा कुछ कर रहे हैं, तो उनको जन्म तो नहीं मिला है ना, वो आत्मा भी जन्म नहीं पाई है, तो वो आपको सता रही है, आपको तड़पा रही है। उसी को कहते हैं पितृदोष, प्रेत बाधा, कि आपके ही पूर्वज आपको सता रहे हैं। तो सज्जनों, इसीलिए आप अच्छे कर्म जब करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो आपके पूर्वज आपको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। सज्जनों, ये पितृ आपके आशीष प्रदान करते हैं कि मेरी संतान, मेरे जो बेटा बेटी हैं, वो हमें संतुष्ट करते हैं, कर्म से, धर्म से, दान से, पुण्य से, हमें कथा व्रता सुनवाते हैं, हमें सत्संग सुनाते हैं, और हमें इनका अनिष्ट नहीं करना है, हमें इनका भला करना है। आप जानते हैं ना, जीते जी माता पिता श्राप दे देते हैं, जीते जी। ऐसे भी माता पिता को मैंने देखा है कि वो जीते जी अपने बेटा बेटी को मरवा भी देते हैं। तो आप सोचो, जब वो मर जाएंगे तो क्या करेंगे? इतने आसानी से आपको बकस देंगे, छोड़ देंगे? नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए आप अपने पूर्वजों से डरो, ये मत सोचो कि वो मर गए हैं तो देख नहीं रहे हैं, वो कहीं भी होंगे, उनकी आंखें आपको देख रही है। इसीलिए हर साल ये पितरपक्ष आता है आपको कुछ समझाने के लिए कि आप अपने धर्म कर्म पर अडिग रहो, दान पुण्य करो, कथा व्रता करवाओ। साल में कथा व्रता होनी चाहिए। आपके पूर्वज, आपके पितृ जब उस भगवान की महिमा को सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो उनको राहत मिलता है, और जब राहत मिलता है तो आपको आशीष देते हैं, आपको आशीर्वाद देके जाते हैं, और फिर आगे उनको कहीं जन्म मिल जाता है। तो सज्जनों, यही पितरपक्ष का उद्देश्य है। इसीलिए हर साल पितरपक्ष आता है और लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं। कोई इलाहाबाद जाता है, प्रयागराज में करता है, कोई काशी में जाके करता है, कोई कहीं भी जाके करता है। तीर्थ यात्रा लोग जाते हैं, कोई गया जी जाता है। जिसका जहां मन किया वहां पर जाके उसने कुछ ना कुछ सत्कर्म किया। कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। तो सज्जनों, ये जगह क्यों बनाया गया था कि आपके पूर्वज आपका इंतजार कर रहे हैं, और जब आप उनको संतुष्ट करते हैं तो आपके घर में कोई बांझ नहीं रहता है, आपके घर में फिर वही आत्माएं लौट के आती हैं। तो जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपकी
कुल आपकी पीढ़ी आगे कार्यरत रहती है, आगे वो उसमें बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है कुल परिवार, और उस कुल परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो सजनों, जहां पर पूर्वज नाराज हैं, पितृ नाराज हैं, उसी घरों में अकाल मृत्यु होती है और लोगों के पीढ़ियां बंद हो जाती हैं, नहीं चलती हैं। इसीलिए सजनों, अपने पितरों को प्रसन्न करिए, ऐसा कुछ करिए कि उनकी प्रसन्नता आपको मिले, वो आपसे खुश हों, तभी आपके आगे की पीढ़ी चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। और ज्यादा से ज्यादा अकाल मृत्यु उसी घर में होता है जिस घर में पितृदोष होता है सजनों। इसीलिए ये पितृपक्ष आता है, हर साल आता है और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, दर्शाता है कि आप अपने बेटा बेटी होने का धर्म कर्म निभाइए, क्योंकि किसी के घर में जन्म पा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का धन ले लेना बड़ी बात नहीं है, उसके धन का सदुपयोग करना बड़ी बात है। किसी का बेटा बन के जन्म लिए हैं, इतना ही ऋण नहीं है, आप ऋण, आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को तो आपको उतारना पड़ेगा। किसी के बहू बनना इतना आसान नहीं है, आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को आपको उतारना पड़ेगा सजनों। किसी के बेटी बन के जन्म लेना इतना आसान नहीं है, आपको बेटी वाला ऋण तो उतारना ही पड़ेगा। तो सजनों, इस संसार में सब लेन देन होता है और जब तक ऋण आप नहीं चुकाएंगे तब तक आप इधर उधर बिखरते रहेंगे सजनों। इसीलिए पूर्वजों ने आपसे आस किया है, आप पर विश्वास किया है। माता पिता कितनी मेहनत करते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटा को दे देते हैं, बहू को दे देते हैं, संतान को देते हैं। किस आधार पर देते हैं? आप तो 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कहीं दान करते हैं तो आपकी आंख ढूंढती है यहाँ से पर्ची प्राप्त होगा कि नहीं। और यहां तक कहूं कि आप अपना नाम अनाउंसमेंट करवाते हैं, जाके नाम लिख के देते हैं कि हमने इतना दिया है, हमारा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए सजनों। लेकिन आपके पूर्वजों ने आपके लिए कितना कुछ छोड़ के जाते हैं, तो क्या वो आपसे उम्मीद नहीं रखे हैं? और आप बड़े आसानी से उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उनके लिए अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो सजनों, जिनकी प्रॉपर्टी आपने लिया है, जिनका धन आपने लिया, जिनका बेटा आपने लिया, ये लेना बड़ा आसान है सजनों, लेकिन देना बड़ा मुश्किल होता है। आप जिसका धन ले रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अगर आप नहीं करेंगे तो ऋण मुक्त नहीं हो पाएंगे और उन्हीं घरों में अकाल मृत्यु ज्यादा से ज्यादा होती है सजनों। उन्हीं घरों में ज्यादा से ज्यादा अपराध होता है, उन्हीं घरों में ज्यादा से ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट रहती है सजनों। ये जो पितृ होते हैं ना तो वो आपको जीते जी शांति देते हैं और ना मरने के बाद वो आपको शांत रहने देंगे। इसीलिए कुछ लेना इतना आसान नहीं है, किसी का धन ले लेना इतना आसान नहीं है सजनों। किसी का धन आप लिए हैं तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, उनके मन की तसल्ली के लिए, उनके मन की शांति के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सजनों। इसीलिए माता पिता जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, आपके पूर्वज जो आपके लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनका दिन देखना, ना जाने वो कितना झूठ बोलते हैं, ना जाने वो कितना छल करते हैं, ना जाने कितने लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, कौन कौन सा कर्म नहीं करते हैं, और फिर वो प्रॉपर्टी खड़ा करते हैं किसके लिए? अपने बेटा बेटी के लिए। और वही प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद उनके बेटा बेटी के हाथ में जब जाता है तो बेटा बेटी क्या सोचते हैं? चलो बैठ के ऐसो आराम करेंगे। लेकिन जो आपके पूर्वज हैं वो आपको ऐसो आराम नहीं करने देंगे, क्योंकि उनकी मेहनत है, उन्होंने अपना सारा जीवन झोंक दिया उस धन को अर्जन करने में, उस प्रॉपर्टी को खड़ा करने में। तो इतने आसानी से आप उनका धन भोग लेंगे, उपयोग कर लेंगे? कदाप भी नहीं। यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है सज्जनों। आप उनके लिए जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक वो आपसे खुश रहेंगे नहीं। इसीलिए
आप उनके खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनका आशीष प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा जाना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा में पिंड दान करना होता है, दान पुण्य करना होता है। और हर साल आप अपने दरवाजे पर 10 लोगों को, 11 लोगों को भोजन करवाइए, भोजन दान करिए, अन्न दान करिए, वस्त्र दान करिए, धन दान करिए, कि उनको जिन्होंने बटोर के रखा था उनका आपने लिया है, तो आप जब उनका धन वो तो नहीं दिए, वो तो नहीं कुछ कर पाए, सिर्फ बटोरने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप उनकी संतान हैं और उनका धन आपको मिला है तो आप सत्कर्म करिए कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो और उनको नरक की यातना ना मिले। जिस जहां भी है, जिस जगह पर हैं, उनको उस पीड़ा से मुक्ति मिले, उस पीड़ा में उनको कुछ राहत मिले। आप कहेंगे कैसे? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे? सज्जनों, कहते हैं कि जहां पर पैर टूटना है वहां पर सिर्फ आपके पैर में कांटा चुभ गया तो आपका बचाव हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसे संभव हुआ? आपके अच्छे कर्म से, आपके पुण्य कर्मों से, आपके सत्कर्मों से। वो जहां इतना पीड़ा आपको सहना था वहां थोड़े से भी पीड़ा में आप निकल गए। यही होता है जब किसी के पितृ शरीर नहीं मिलता है, आत्मा भटक रही है और किसी योनि में भी है, वो तड़प रहे हैं, तो आप जब तीर्थ यात्रा जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, तो आपको पुण्य प्राप्त मिलता है और आपके पुण्य प्रताप से उनको थोड़ा बहुत राहत मिलता है। सज्जनों, तो अगर आपको किसी से राहत मिलेगा तो क्या वो व्यक्ति आपको आशीर्वाद नहीं देगा? देगा। इसीलिए सज्जनों, किसी का धन ले लेना इतना आसान नहीं है, उस धन को सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। और बहुत से लोग हैं दूसरों का धन हड़प लेते हैं, दूसरों का धन ले लेते हैं और लेने के बाद क्या उस धन का उपभोग कर पाते हैं? नहीं। अकाल मृत्यु उन्हीं घरों में होती है। जवान जवान लोग वहीं पर मरते हैं जो खाली धन के चक्कर में रहते हैं, अपने पूर्वजों को चक्कर में नहीं रहते हैं कि भाई कुछ आया है तो हम किसी को दान पुण्य करें, हम कुछ करें। तो सज्जनों, इसीलिए हर साल पितरपक्ष आता है और आपको दर्शाता है, आपको याद दिलाता है कि आपके पूर्वज हैं और आप उनके लिए कुछ सत्कर्म करिए, कथा व्रता रखिए, क्योंकि इस संसार में अगर किसी को शांति मिलती है तो परमात्मा के नाम से ही शांति मिलती है, परमात्मा के महिमा गान से ही उनको शांति मिल सकती है। सज्जनों, इसीलिए आप दान पुण्य करिए, भोजन इत्यादि करवाइए और इस पितरपक्ष में यही होता है। तो आपने पूछा था कि दीदी पितरपक्ष का मतलब क्या होता है? तो पितरपक्ष का मतलब यही होता है कि आपके पितृ आपसे आस रखे हैं, आपके पूर्वज आपसे उम्मीद रखे हैं कि कुछ सत्कर्म करेंगे, वो तो नहीं कर पाए लेकिन आप करेंगे और आपसे आस है, विश्वास है, तो आप उनके आस और विश्वास पर खरे उतरिए, उनका आस विश्वास मत तोड़िए। और जो लोग अपने पूर्वजों का आस विश्वास तोड़ देते हैं तो उनके पूर्वज उनको श्राप देते हैं और उन्हीं के कुल में, उन्हीं के परिवार में अकाल मृत्यु होती है। तो सज्जनों, इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप हर साल कोई ना कोई धर्म का कार्य करिए और इस पितरपक्ष में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करिए, तब जाके आपके पूर्वज आपके आशीर्वाद देंगे, आशीष प्रदान करेंगे, आपका सुंदर जीवन होगा और आगे आपका पीढ़ी बढ़ेगा, आपकी यात्रा अच्छे से आरंभ होगी। आइए, यही कुछ विचार थे जो आपके समक्ष हम लेके आए थे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी मानव जाति के जितने भी आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, सबके पूर्वजों के मन की शांति मिले, पितरों के मन की शांति मिले, ऐसा कामना करते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मां अंबिका भवानी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।